हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में इतना समय देने के बाद, इतना टाइम होने के बाद अगर आपका पार्टनर आपसे ये बोल रहा है कि मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकती, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकती, जस्ट बिकॉज घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मान रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में अभी है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए, और ऐसी सिचुएशन को किस तरह से समझा जाए और इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकाला जाए और इसके पीछे की जो वजह होती है, जो रीज़न होता है, वो क्या रहते हैं, आज किस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, किसी की वाइब्स आपस में मैच होती है और वो डिसाइड करते कि हमें एक दूसरे से बात करनी है, तो वहाँ पे दो वजह हो सकती है। एक कि सामने वाला जो इंसान है उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो जेन्युइन है, ठीक है, वो आपके लिए वाकई में सीरियस है, उसके दिल में आपके लिए कुछ है, इसलिए वो आपसे बात कर रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो चलता फिरता है, टाइम पास हम जिसको बोलते हैं, अगर आज की भाषा में बोले टाइम पास। तो दूसरा रीज़न है ये हो सकता है कि चलो वो लड़की वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा है, चलो इससे बात करते, यूं ही बिना सोचे समझे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है, इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप किसी के साथ काफ़ी टाइम से रिश्ते में रह रहे हो, सामने वाले इंसान ने आपको विश्वास दिया, ठीक है, आपको उससे अटैचमेंट हो गई और आपको लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो भी आपसे अटैच्ड है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए है, आपकी उसके लिए है, अगर आप इस चीज़ को लेके श्योर हो और अब वो इंसान ये आके बोल रहा है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसके जो है फैमिली में जो है इस वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो आपको जो है अपनी फैमिली की जो परमिशन है उसके बगैर आपको वो नहीं अपनी लाइफ में रख सकता या इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पहला रीज़न तो देखो ये है, या तो आपके पार्टनर ने आपसे बात करने से पहले आपको ये बात क्लियर की होगी कि इस रिश्ते में केवल और केवल बात ही हो सकती है, यहाँ से आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो तुम बात सोच समझ के करना। अगर ऐसा कुछ है और आज आपको दुख हो रहा है तो इस दुख की वजह केवल और केवल आप खुद है, क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपको पहले ही ये बता दिया था कि ये रिश्ता केवल बातों तक ही सीमित रहेगा, जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या वो अपने परिवार के खिलाफ जाके अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में किसी लड़की को जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते, किसी लड़के को जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी है। अगर उसने ये रीज़न आपको पहले ही दिया था तो आज आपके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको आज बुरा लग रहा है या फिर आप इस चीज़ को लेके रो रहे हैं कि वो अब मुकर रहा है, वो अपनी फैमिली को बीच में ला रहा है, ये वो सो, तो देखिए उस इंसान ने पहले ही आपको बात क्लियर कर दी थी, उसके बावजूद भी आपने उससे बात की और बात करने के बाद आज आप उससे इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो इसमें केवल और केवल आपकी गलती है। ठीक है, अगर उस इंसान ने बात करने से पहले, ठीक है, या स्टार्टिंग में ही आपको ये बात क्लियर कर दी थी, तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि सामने वाले इंसान ने अपनी प्रॉब्लम आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि मोस्टली आज की डेट में सबकी लाइफ में है, वो ये है कि स्टार्टिंग में जब आप किसी से बात कर रहे हो तब वो इंसान इन सब चीज़ों को लेके कोई बात नहीं करता है, लेकिन अचानक से कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो आपसे आके ये बोलने लग जाए कि नहीं, मेरा जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स जो है मना कर रहे हैं, तो समझ जाइए वहाँ कुछ ना कुछ झोल है, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो, उस इंसान ने आपको स्टार्टिंग में ऐसी कोई भी बात नहीं की है, लेकिन अब वो आपके सामने आके ये कंडीशन रख रहा है कि मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको खुद ही आपसे पीछा छुड़ाना है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जहां पर सामने वाले इंसान को पता होता है कि उसका जो फैमिली है वो जो है इस काम के लिए उसे कभी भी साथ नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान कभी भी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि मेरा जो फैमिली वो बाद में जाके नहीं मानेंगे, मुझे अपनी मतलब लास्ट में मुझे अपना परिवार का ही सुनना है, जो परिवार मेरे लिए डिसीजन लेगा मुझे वही करना है। तो मेरे हिसाब से वो जो इंसान है वो कभी भी आपको झूठा विश्वास नहीं दिलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपको झूठा विश्वास दिलाया और अब जाके वो बोल रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, तो ट्रस्ट मी, वो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है। या तो उसको आपके अलावा कोई और इंसान अच्छा लगने लगा है, ठीक है, अब उसमें क्योंकि आप में अब आपने उसको टाइम दे दिया, ठीक है, आपने जो है उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब वो इंसान आपसे बोर हो गया। तो जब इंसान किसी से बोर हो जाता है तो उस इंसान से पीछे छुड़ाने के लिए ना वो बहुत कुछ करता है। तो आपके साथ भी वही चीज हो रही है। अब वो बहाने पे बहाने आपको दे रहा है कि नहीं मेरा परिवार नहीं मान रहा है, ये है वो है सो है। अगर इतनी ही दिक्कत थी, अब आप उस सामने वाले इंसान के पास जाओ, अपने पार्टनर से पूछो कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी फैमिली जो है मेरे लिए कभी हाँ नहीं भरेगी, तो तुम मेरे साथ इतना आगे इस रिश्ते में क्यों आए? उससे जाके इस सवाल का जवाब मांगो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ वो जो है कोई भी आपको जवाब नहीं देगा, या वो इस चीज से मुकर जाएगा, वो इस चीज से पलट जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। उसको आपसे पीछा छुड़ाना है, उसको आपके साथ टाइम पास करना था जो कि पूरा हो चुका है। अब उसका इंटरेस्ट कहीं और है, किसी दूसरी जगह पे है, तो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी फीलिंग सच्ची है, आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान कुछ गड़बड़ा गया है, उसको बस इतना बोल दो कि मेरी बात एक बार तो अपनी फैमिली से करवा दे। ट्रस्ट मी, मतलब 99% ऐसे केसेस है आज की डेट में जहां पर फैमिली को पता ही नहीं होता है कि उनका बेटा उनकी बेटी किससे बात कर रहा है, ठीक है, किससे बात हो रही है, उनकी पता ही नहीं होता है। लेकिन अब वो इंसान आपको अचानक से बोल रहा है कि भाई मेरी फैमिली तो मानेगी नहीं। उसको बोलो कि एक बार मेरी बात अपनी फैमिली से करवा दे, ठीक है, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से करवा दे, भाई बहन मम्मी जिससे मर्जी हो सके करवा दे। उसको एक बार ये जाके बोलो कि भाई मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर वो बात ना करवाए, अगर वो इस चीज से मुकर जाए, इसका मतलब ये कि फैमिली को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। नहीं तो आज की डेट में शायद ही ऐसे माँ बाप होंगे, शायद ही ऐसी कोई फैमिली होगी जो मतलब बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाके उनसे जोर जबरदस्ती करवाएंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में जहां पर बच्चों की खुशी होती है, परिवार भी वहीं पे मानता है, फैमिली भी वहीं पे हाँ भरती है, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा घटिया सा बहाना दे रहा है कि परिवार नहीं मान रहा है, फैमिली नहीं मान रहे, तो उसको एक बार जाके बोलो कि मेरी बात करवा दे, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से मेरी बात करा दे। मैं जो एक बार बात करके, क्या पता बात करने से कुछ सोल्यूशन निकल आए, आप उसको एक बार जाके ये बात बोलो। अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम होगी तो पक्का वो आपकी बात करवाएगा अपने परिवार से, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन अगर वो बात करवाने के लिए भी बिल्कुल मना कर रहा है, या फिर एकदम से इरिटेट हो रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, या बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, इट मीन्स वो इंसान झूठ बोल रहा है, पूरी तरह से वो इंसान झूठ बोल रहा है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। आप उस इंसान से ये सवाल कीजिए कि मेरी गलती क्या है भाई, मैं आज तक, अगर आपको उसने कभी अपनी फैमिली के किसी मेंबर से नहीं मिला है तो उसको बोलो कि मैं तुम्हारी फैमिली से कभी मिली नहीं, कभी मिला नहीं, हमारी कभी आपस में बात हुई नहीं, ऐसे कैसे वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अपने पार्टनर से पूछिए कि ऐसे कैसे वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि आज तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं हुई, मुझे बिना जाने बिना समझे बिना देखे आपका जो परिवार है वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। उसके सामने ये लॉजिकल बातें रखिए, ठीक है। सच जो है आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तकलीफ आपको जरूर होगी, लेकिन अगर ये तकलीफ आज आपको मिल जाए ना, तो आप जो है आने वाले टाइम में ना उस बड़ी तकलीफ से बच जाओगे। तो आज की डेट में दिल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दिमाग को साथ लेके चलिए। अपने जो आंखें हैं और अपने जो कान हैं, इन दोनों को खुला रखिए हमेशा, क्योंकि आजकल यही घटिया बहाने लोग जो है पीछा छुड़ाने के लिए ये सारे बहाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है, जितना कीमती आप अपनी जिंदगी को समझते हो, ठीक है, और आपको लगने लगता है कि जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप रह रहे हो वो भी आपको उतना ही कीमती समझता है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है टाइम पास करने के इरादे से आपकी जिंदगी में आते हैं, और जैसे ही उनका मन भर जाता है, ठीक है, जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना होता है, उसके बाद वो एकदम से आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो आपको भी लगेगा कि कुछ तो अजीब है। तो अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी जिंदगी में, मैं तो ये कहूंगी कि अगर कभी भी आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में आओ, सबसे पहले इन चीजों को क्लियर कर दो कि भाई देखो, तुम मुझे बता दो कि तुम मुझसे बात तो कर रहे हो कि आगे का क्या। कल जाके तुम ये ना बोलो कि फैमिली नहीं मान रही है या कुछ और रीजन है। पहले ये सारी चीजें क्लियर कर दो, क्योंकि ये कलयुग है और घोर कलयुग है। यहाँ आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते सिवाय खुद के। तो अगर आपको खुद को बचाना है उस स्ट्रेस से, उस ट्रॉमा से,
तो अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, घर वाले नहीं मानेंगे, जो कि मैक्सिमम केसेस में बिल्कुल झूठ होता है, घर वालों को पता ही नहीं होता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी जो है क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक बार उसको जाके बोलो कि मुझे बिना देखे, बिना समझे, बिना मुझसे बात किए हुए आपका जो परिवार है मेरे लिए मना क्यों कर रहा है, उनको क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है मुझे इसको फिक्स करने दीजिए, मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने दीजिए, एटलीस्ट मुझे एक बार अपने परिवार से बात करने दीजिए। आप एक बार जाके ये सारी चीजें अपने पार्टनर को बोलो। अगर वो आपका साथ देता है, आपकी बात करवाता है, इट मीन्स वो आपके लिए सीरियस है, वाकई में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो अगर मुकर रहा है, इरिटेट हो रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, इस बात से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो अलग अलग चीजें कर रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो बस आपको चला रहा है, उंगलियों पे आपको नचा रहा है। तो ऐसे रिश्ते से अगर आपको महसूस हो ऐसा कि इंसान झूठ बोल रहा है, तो उसको खुद से ही छोड़ दो। क्योंकि अगर वो अभी शुरुआत में इतना झूठ बोल रहा है ना, जोर जबरदस्ती अगर आप उसको मना भी लेंगे, तो कल जाके आप जिस खुशी, मतलब जिस चीज के लिए आप उसके साथ रहना चाहोगे ना, वो खुशी आपको कभी मिल नहीं पाएगी। क्योंकि आज उसके ये बहाने, कल वो 10 बहाने आपको और आके देगा। तो अपने पार्टनर को एक बार चेक कर लीजिए। ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप किसी को अपना कीमती टाइम दे रहे हो, अपनी जो कीमती जो फीलिंग्स होती है ना, वो किसी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आपका ये जानना जरूरी है कि जिस इंसान से आप कनेक्टेड हो, वो एक्चुअल में आपको लेके कितना सीरियस है, क्या अटेंशन है उसकी आपसे बात करने की, और आगे जाके वो क्या कर सकता है। इस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसको आप चेक कीजिए, अपने पार्टनर को जरूर चेक कीजिए। क्योंकि बेटा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, और बाद में हम जो है रोते बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। हम बस इंसान के पीछे ही लग जाते हैं। आपको किसी के पीछे ना लगना पड़े, आप ट्रॉमा में न जाओ, इसलिए पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दो। अभी सिचुएशन अगर ऐसी है, मैक्सिमम रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आती है जब एक बंदा झूठा होता है, तभी ये सिचुएशन आती है। नहीं तो जिसको आपके साथ बात करनी है, जिसको आपके साथ रहना है, जिसको आपको अपनी जिंदगी में रखना है, वो आपको साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा। अपने घर वालों के खिलाफ भी जाएगा, उनसे बात करेगा, उनको मनाने की हर तरह से कोशिश करेगा। लेकिन जिस इंसान को आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है, आपको अपने साथ नहीं रखना है, वो इंसान आपसे दूर भागने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह की चीजें करेगा। वो कभी भी आपके साथ रहने के लिए कुछ नहीं करेगा, वो हमेशा दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमेशा करता रहेगा। तो इस चीज को समझिए, अपने पार्टनर को चेक जरूर कीजिए, देखिए कि आप क्या सही इंसान के साथ हो। जिस इंसान के लिए आप इतना टाइम दे रहे हो, इतनी फीलिंग्स दे रहे हो, ठीक है, जिस इंसान की आप इतनी केयर कर रहे हो, क्या वो इंसान वाकई में वो सारी चीजें डिजर्व करता है कि नहीं। ठीक है, धोखा खाने से अच्छा है कि पहले ही आप जो ये चीजें इनको क्लियर कर दो। तो उम्मीद यही है कि अगर किसी की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, तो अब आप इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाओगे, आप खुद को उस धोखे से बचा पाओगे। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। लास्ट में यही कहूंगी, खुश रहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। 2 दिन की जिंदगी है, कल का कुछ पता नहीं क्या हो जाए। तो जो कुछ भी है आज ही है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कीमती हो। ठीक है, खुद की प्रायोरिटी आपके लिए सबसे पहले आएगी, बाकी चीजें बाद में। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।